हेलो, न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में मैं और अदनान आपको फिर से एक दफ़ा खुशामदीद कहते हैं आज की ताज़ा न्यूज़ के साथ। जी अदनान, सबसे पहली न्यूज़ रहमान मलिक साहब की। रहमान मलिक साहब ये फरमाते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ फरमाते नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं कि अवॉइड कॉजिंग सेंसेशन मीडिया से। इनकी ये हम्बल रिक्वेस्ट है और वो ये कहते हैं कोई लियारी में या कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो टारगेट किलिंग, नॉट टारगेट किलिंग, ये सब क्रिएटेड है। तो जो इंसान लोग फारिग हैं वहाँ के, बहुत सच बोलने वाले आदमी है, इनकी सच्ची बात ही होती है। मतलब अवार्ड हासिल किया है इन्होंने, देखे अपनी सच्चाई के बेसिस पे। तो मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हो रहा है, इसका मतलब नहीं हो रहा, आप आओगे, आपकी मर्जी है। वैसे यार मीडिया सनसनीखेज खबरें बड़ी दे रहा है आजकल ना। मीडिया भी पागल हुआ है ना, मीडिया भी पागल हुआ, मीडिया पे हो जाता है मीडिया इज आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा जी, कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें छुट्टी भी दे दी है। अप्रैल 4 मतलब ऐसी कम छुट्टियां हमें मिलती हैं, स्ट्राइक्स, हंगामे, टारगेट किलिंग। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी मिल रही है, इस कौम को एक और छुट्टी देते हैं, हमारे भुट्टो साहब की डेथ एनिवर्सरी है। नहीं फिर तो जायज है जी छुट्टी। हाँ बिल्कुल जायज है। आई मीन मतलब बिजनेसेस आप बंद कर दें, आराम से घर में सुकून से खाएं पिएं। खाने और पीने के पैसे कहाँ से आएंगे वो आप लोग का मसला है। हमने तो छुट्टी अनाउंस कर दी, आप लोग एंजॉय करें जी। कौम की हम कितनी खिदमत करें, कितना ख्याल करते हैं हम इस कौम का कि हम उनको कितनी छुट्टियां देते हैं। अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट खबर जो सबसे रिलेटेड अगेन है पेट्रोल प्राइसेस की। ये आपने मार्क की हुई है, पेंशन फाइल्ड अगेंस्ट फ्यूल प्राइस हाइक। हाँ जी, यहाँ से एक और भी है कि इन्होंने एक लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी है। किसने? जो आपके सीएनजी की जो बॉडी है, सीएनजी की बॉडी भी होती है, सीएनजी एसोसिएशन ने अनाउंस की है। उनके चेयरमैन ने कयास पराचा साहब हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसके अगेंस्ट लॉन्ग मार्च करेंगे। आपके लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी पिटिशंस भी साइन की हैं। अच्छा, सबमिट की हैं। लॉन्ग मार्च अगेंस्ट व्हाट? प्राइस हाइक्स। तो सीएनजी वाले क्यों लॉन्ग मार्च करेंगे? सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों। सीएनजी यार कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब सीएनजी और पेट्रोल में कितना डिफरेंस होगा प्राइस का दान। लोगों ने पेट्रोल से सीएनजी पे स्विच इसलिए किया था कि सीएनजी आपको कम पैसों में अवेलेबल है और पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा है। अब आप पेट्रोल और सीएनजी के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा है, तो जो बेचारों ने जिन्होंने सीएनजी कम प्राइस होने की वजह से गाड़ियाँ निकलवाई थी, अब वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतने सारे। चलो गैस इज अगेन इंटरेस्टिंग, बट आपने ये भी मुझे बताया था कि इनकी कीमतें इन्हें 10 रुपये बढ़ा के फिर। हाँ जी, वो कल या परसों की न्यूज़ की बात है, मैं देख रही थी कि एक तो 9 रुपये हमारे बढ़ाती है गवर्नमेंट, फिर उसको कहती है कि जी अब हम कम कर रहे हैं प्राइसेस, फिक्र ना करें, कौम के लिए हम खिदमत करेंगे, उनके लिए हम कम करेंगे, और वो करते हैं 2 रुपये। वो 7 रुपये का फिर भी इंक्रीज रहता है। So they increase by 100% and decrease by 0.2%. Idiots. Another interesting तो नहीं, मतलब सोचने की खबर है। ये हमारी जो another public service messenger सर्विस प्रोवाइडर शर्मिला फारूकी साहिबा, शर्मिला फारूकी जी को मैं क्या कहूँ, नहीं कुछ ना ही कहें। उन्होंने कहा कि there is no justification for private schools to collect a fee during summer vacations. No government school charges a fee. तो उनका कहना ये है टीचर्स और स्कूल्स के लिए कि भाई समर वेकेशन पे आप 2 महीने की छुट्टी पे आप नई फीस ले सकते हैं बच्चों से। जिंदगी में पहली दफा जो है ना, मैं इनके साथ अग्री करूंगी। नहीं तो वो स्कूल में जो 2 महीने की इनकी छुट्टी है टीचर्स की, उनको भी तनख्वाह तो वो जो बाकी जो आप 10 महीने कमा रहे होते हैं, नहीं तो उसमें सब जेबों में कम डाले ना, टीचरों को भी दे। आप 1 महीने की छुट्टी पे चले, आपकी तनख्वाह महीने की यार, लेकिन अदान स्कूल वाले भी तो आप देखो पूरा एक बिजनेस बन गया ना, इट्स ऑल मनी मेकिंग बिजनेस। हमारे जमाने में क्या फीस होता था, अभी देखिए आप माशाल्लाह जो यूनिवर्सिटीज की प्राइसेस होती है ना, वही स्कूल की प्राइसेस चल रही हैं। हाँ ये तो आई मीन आई एग्री, बट द फैक्ट कुछ स्कूल्स बाकी में अदान बहुत अनरीजनेबल अमाउंट्स चार्ज करते हैं और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो प्राइसेस की चार्ज कर रहे हैं। चले अग्री, ओके आगे। ये एक और न्यूज़ है, जरदारी ने बोल दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एक्सटॉर्शनिस्ट। उन्होंने कहा है कि भत्ताखोरी के अगेंस्ट मेरी अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इनके अगेंस्ट सिवियर एक्शन लिया जाए। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, उनको टेक वाइज आप उनको अपडेट रखें, उनको नई टूल्स एंड आर्म्स और जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको हेलीकॉप्टर्स दिए जाएँ ताकि उनकी जो काम में इम्प्रूवमेंट नज़र आए और वो वक्त पे जगह पे पहुंच जाए। तो ये मतलब पहले क्यों नहीं किया? तो ये एक और तरीका है पैसे निकालने का और पैसा खर्च करने का। वो कहाँ खर्च होगा वो हमें नहीं पता। वेरी गुड। एक और न्यूज़,
court convicts bin Laden widows, order deportation. Deportation, all right? ऐसे मजाक यार, कसम से 2000 से पूरी दुनिया पागल है। उसामा कहाँ है, उसामा कहाँ है, उसामा कहाँ है जी? निकला कहाँ? खोदा पहाड़ निकला जो पाकिस्तान से निकला। और जी उनकी 3 बीवियां भी थी उनके साथ और 2 बेटियां भी थी उनके साथ। मतलब चार बीवियों का नहीं है वो इसमें ये नकराज पाकिस्तान से तो 3 बीवियां उसको मिली। अच्छा, ओके जी, वेरी गुड। और मैं इस न्यूज का हंस के मैं पागल हो गई थी। हाँ। ये पिक्चर आप लोग प्लीज देखिएगा। इस पिक्चर में लिखा है कि एक गधा गाड़ी पे बहुत सारे टायर्स लादे गए हैं क्योंकि उसकी आजकल बहुत डिमांड है। और वो डिमांड इसलिए है क्योंकि वो टायर्स प्रोटेस्ट में चाहिए होते हैं, जलाने के लिए। गाड़ियों के लिए नहीं, जलाने के लिए। So there's a lot of rubber to burn. तो आपकी जो डिमांड्स हैं उसके लिए सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और उन्होंने कहा है क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो गधा गाड़ी से बेहतर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट की नहीं है। गधे से बेहतर। अच्छा, जस्ट आपके पास और कोई न्यूज़ है? मेरी तो खबरें खत्म हो गई स्पोर्ट्स की, और आपने देनी थी। यार स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ है। वैसे माशाल्लाह हमारी कौम पे ना सदके जाऊं मैं कसम से। क्यों? खैरियत से? इंसान को हम 2 सेकंड में आसमान में उड़ाते हैं और 1 सेकंड भी नहीं लेते हैं उसको जमीन पे गिराने के लिए। एहसानुल हक जी हमारे हीरो साहब जो काफ़ी माशाल्लाह उनके अपने स्पोर्ट्स की वजह से एंड नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम बनाया है इन द फील्ड ऑफ टेनिस। डेविस कप पे वो नहीं जा सके। शादी हुई है भी उनकी। हाँ, ठीक है। अभी तो ये प्रूव करता है हमारी कौम की मेंटालिटी। नहीं, औरतों को प्रूव करता है कि औरतें क्या बर्बाद करनी जी हाँ, तो वो डेविस कप पे नहीं जा चुके हैं और उनकी वजह यही लोगों ने बोला है कि अब तो शादी हो गई है, अब तो उसका खत्म करियर। और उन्होंने कहा है कि उसकी जितनी भी सक्सेस थी या वो पिछले कुछ सालों में जितने भी मैचेस जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके जो पार्टनर थे इंडियन बोपन्ना, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप टूट गई है। तो अब वो कोई मैच नहीं जीतेंगे। और उन्होंने पिछले साल में जितने मैचेस जीते थे वो सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि उनके वो पार्टनर बोपन्ना थे। वो बेहतर सो बेसिकली इस्लाम की क्रेडिबिलिटी इन टेनिस हैज गॉन डाउन टू 0। बट हु हैज मेड इट गॉन डाउन टू 0? The newspaper. छोड़ें सर ये खबरें। And the people who are writing. I mean why are they even writing this? खुदा का वास्ता जो काम अच्छा कर रहा है एक बंदा उसको अप्रिशिएट तो करो। और इतना अप्रिशिएट करो ये नहीं कि बस खत्म एक दफा अप्रिशिएट करो और 10 दफा उसको गालियां दो। right at your back, man. So please start appreciating. और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज बी सेफ। और अगर हम जिंदा रहे तो इंशाल्लाह आपके सामने जरूर कल आएंगे। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।